Hello everyone, welcome to class 2 of class 10th NCERT Maths. Class 2. So, लास्ट क्लास में हमने करे थे एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चंस. फिफ्थ वाला होमवर्क था. आई होप आपको आ गया होगा. और इसके फैक्टर्स अगर मैं आपको बता दूँ तो 17, 19 और 23 रहेंगे. ओके, अगर ये सॉल्व करना होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको कर दूँगी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. हमारे पास इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54. हमने क्या करना है, एंड वेरीफाई डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. हमने एक स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे, तो वो किसके बराबर आएगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा इन नंबर्स का. व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ. क्लास 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. So, first question is 26 equal to 9. 26 and 91. 26 and 91. तो यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं LCM and HCF. LCM and HCF. हमारा LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हमारा HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ वैसे तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, बट आप एचसीएफ से ही एलसीएम का पता भी लगा सकते हो. सो लेट अस ट्राई. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ. एचसीएफ के लिए आपको, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे आपको 26 और 91 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. सो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. आपको मैंने पहले भी बताया था आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस चेक करनी है. इसके यूनिट प्लेस में 6, तो ये किससे जाएगा, 2 से. 2 1 2, 2 3 6. 13 क्या है, प्राइम नंबर, सो 13 1 13. नेक्स्ट इज 91, और ये ऑड नंबर है, तो इसको आप कौन से टेबल से चेक करेंगे, 3 से. 5 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 7 से, 9 से. अब आपको साफ पता लग रहा है 3 3 9, 1 रह जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 3. ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे 7 से. 7 1 7, 9 से 7 माइनस करा 2, 2 1 21, 7 3 21. अगेन 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 13 1 13. सो फैक्टर्स, तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आए. फैक्टर्स ऑफ 26 आर 2, 13 and 91, 91. Factors of 91 are 7, 13. So HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 13, और कॉमन भी क्या है, 13. तो इसका HCF क्या आ गया, 13. नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM. एज यू नो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो LCM निकालने के लिए 26 और 91 साथ में करेंगे. 2 1 2, 2 3 6. 91 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे. ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 7 से भी कर सकते हो. 7 से कर देते, 7 से 13 डिविजिबल नहीं होगा, 91 हो जाएगा. 13 1 13. सो एलसीएम में क्या होता है, 2 इंटू 7 इंटू 13. 13 7 91, 91 2 यू कैन कैलकुलेट 182. तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 182. बट अगर आपको इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारा HCF है, ठीक है, 2 7 और 13 जो कॉमन होगा, यही
क्या आए हमारे, एलसीएम आया 2, 7, 13। तो जो कॉमन होगा वो एक बार लिखना है एचसीएफ में से, और जो रह जाएंगे वो लिखने हैं। तो वहाँ से आपका एलसीएम भी ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लेंथी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और ये 3 मार्क्स में आता ही आता है। सो हमको वेरीफाई करने को क्या बोला था, हमें वेरीफाई करने को बोला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा एलसीएम क्या आया 182, एचसीएफ आया 13, 2 नंबर्स क्या है हमारे 26 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 91। सो ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको तो खुद ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 2366 means 2366 and other is 26 into 91 again 2366 here LHS equals to RHS, hence verified। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर आपका LHS इक्वल्स टू RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपने क्वेश्चन पे कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ी करी होगी तो आपका LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, और ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये आपको पूछा ही जाएगा।